हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल इट्स बिजनौरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टीएलसी और ऑटोबॉक्स के बारे में बताऊंगा कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप तो जानते ही हो कि जेटिंग करना कितना कठिन काम है। पहले जो है जेटिंग मैनुअल यानी कि हाथ से की जाती थी कि लांच को हाथ से पकड़कर ट्यूब के अंदर डाला जाता था, आगे पीछे पूरा एक्स इंजन में करते थे। उससे आदमी को जो काम कर रहा है उसको बहुत ख़तरा होता था। कभी कभी क्या है, लांच नोजल सुद्धा उसका ध्यान नहीं रहा है तो ट्यूब से बाहर आ गई वो, तो जिससे कि एक्सीडेंट होने का बहुत चांस रहता था। लेकिन आज के दौर में ऐसा काम बहुत कम हो रहा है। इसकी जगह टीएलसी और ऑटोबॉक्स ने ले ली है, जिससे लांच को अब हाथ से नहीं पकड़ना पड़ता। टीएलसी से और ऑटोबॉक्स से काम किया जाता है। इससे आदमी को ख़तरा बहुत कम हो जाता है। टीएलसी दोस्तों एक बॉक्स टाइप होता है जिसकी लंबाई लगभग 1 फुट और ऊंचाई 1.25 फुट तथा चौड़ाई आध फीट रहती है। इसका प्रयोग करने के लिए इसका एक स्टैंड बनाया जाता है, उसमें चैन ब्लॉक लटकाया जाता है और चैन ब्लॉक में ये टीएलसी लटकाई जाती है। टीएलसी के अंदर एक लांच चलती है और इसमें 6 रूलर होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, जिनके बीच में लांच चलती है। और जी टीएलसी बेल्ट वाली भी होती है जिनमें रोलर नहीं होते, बेल्ट लगी हुई होती है। उन दोनों बेल्टों के बीच में लांच और टीएलसी से लांच आगे पीछे करने के लिए उसमें एक एक्सीलेटर टाइप होता है, उसमें टीएलसी में लगा हुआ होता है। जैसे गाड़ी की रेस देते हैं इसी तरीके से वो काम करता है। अगर उसका एक्सीलेटर रेस देंगे तो लांच आगे जाएगी, वापस करेंगे तो पीछे आएगी। और टीएलसी में एक्सचेंजर के साइज़ की पहले लांच नाप ली जाती है, उसके बाद उसके आखिर में, जिससे एक्सचेंजर से बाहर लांच ना निकले आगे की साइड, तो एक स्टॉपर लगा देते हैं। और नोजल सुद्धा टीएलसी से बाहर लांच ना निकले तो उसके लिए भी एक टीएलसी में स्टॉपर लगा हुआ होता है, वो लगाना पड़ता है। इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। टीएलसी को जैसे चैन ब्लॉक पे लटका देते हैं तो वो चैन ब्लॉक जो है अधिकतर पाइप में लगाते हैं, क्योंकि वो लेफ़्ट राइट करने के लिए पूरा चैन ब्लॉक करना पड़ता है और अप डाउन करने के लिए चैन ब्लॉक से टीएलसी को ऊपर या नीचे कर देते हैं। इसमें भी फुट पैडल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फुट पैडल जैसे लांच से बाहर निकालते हैं इसमें, तो फुट पैडल से पैर हटा लेते हैं। एक टीएलसी में एक्सीलेटर ना होगा, एक्सीलेटर की जगह वो बटन होते हैं 2, एक अंगूठे का बटन होता है, एक उंगलियों पे जैसे क्लिच दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, ऐसा होता है। अगर वो दोनों दबाएंगे तो वो वापस आएगी, अगर आगे के उंगलियों से दबाएंगे तो लांच आगे जाएगी। और ये भी एयर के प्रेशर से चलती है। ऑटोबॉक्स भी टीएलसी की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो सामान है वो ज़्यादा है। इसमें पूरा सेटअप करना पड़ता है। इसके बीम होते हैं, जैसे पाइप नमा होते हैं, 4-5 पाइप होते हैं। और जी इसे चैन ब्लॉक में नहीं टांगा जाता। इसके अंदर 2 लांच 3 लांच चल जाती हैं और ये भी एयर के प्रेशर से चलता है। और इसमें भी अगली साइड स्टॉपर लगाने पड़ते हैं और पिछली तरफ भी, जैसे लांच एक्सचेंजर के आगे फालतू न निकल जाए उसके लिए भी बाद में स्टॉपर लगाने पड़ते हैं। ऑटोबॉक्स के लिए एक इसका रिमोट होता है जिसे रिमोट बोलते हैं, जिसमें 3 जो है गियर टाइप होते हैं, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए, एक लेफ़्ट राइट के लिए, एक अप डाउन के लिए। ऑटोबॉक्स में भी रूलर चलते हैं और बेल्ट चलती है, इन दोनों के बीच में लांचें चलती हैं। और इनमें 3 लीवर तो होते हैं, वे गियर टाइप होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड अप डाउन और लेफ़्ट राइट के लिए। लेकिन इसमें एक और होता है, वो गैस का दाब कम करने के लिए, यानी कि वो गैस का नहीं, एयर का दाब कम करने के लिए, जिससे जो है
स्पीड लांच की स्पीड कम भी करी जाती है और बढ़ाई भी जाती है। जैसे लांच आगे बाहर जाती है ना, ट्यूब के अंदर बाहर जाती है, तो उसकी स्पीड और बढ़ाई और कम करी जाती है। रिमोट को ऑटो बॉक्स से जोड़ने के लिए इसमें 7 होज लगती हैं। वे नॉर्मल होज होती हैं, वे बारीक होज होती हैं, वे स्पेशल इन्हीं के लिए होती हैं, ना कि एयर होज होती हैं। तो एक तो फॉरवर्ड के लिए लगेगी, एक बैकवर्ड के लिए लगेगी, एक अप के लिए लगेगी, एक डाउन के लिए लगेगी, एक लेफ़्ट के लिए लगेगी, एक राइट के लिए लगेगी और एक एयर के लिए लगेगी। वो ऑटो बॉक्स जो है ये टीएलसी की तरह नहीं चलता। ये अलग, टीएलसी तो एक्सचेंजर के पास में ही रहती है, उसमें आदमी भीग भी जाता है। लेकिन इसमें जो है क्या है, ये रिमोट कुछ उचित दूरी पर रखते हैं जहाँ से एक्सचेंजर और लांच प्रॉपर दिखे। इसमें बंदा दूरी खड़ा होकर चलाता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। ऑटो बॉक्स और टीएलसी में मेन रोल तो वैसे सभी का है, लेकिन ज़्यादा जो प्रॉपर ध्यान देना चाहिए वो स्टॉपर पर देना चाहिए। जो स्टॉपर ऑटो बॉक्स और टीएलसी के अंदर होता है उसका तो अहम ही रोल है, लेकिन जो स्टॉपर लांच में भी लगाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लांच में स्टॉपर नहीं लगाएंगे तो लांच पूरी बाहर निकल जाएगी और इससे सामने वाले को कोई ना कोई ख़तरा हो जाएगा। तो स्टॉपर कभी भी आप टीएलसी या ऑटो बॉक्स से वर्क करोगे तो स्टॉपर का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी कुछ टीएलसी और ऑटो बॉक्स के बारे में जानकारी। हालांकि इसमें बहुत जानकारी कुछ कम है, लेकिन जो मेन जानकारी है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सका तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जो विदेश जाना चाहते हैं या काम की जानकारी लेना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।